तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि बिहार डीएलएड प्रवेश प्रश्न पत्र और बिहार डीएलएड पिछला वर्ष जो कि पूछा गया प्रश्न दोस्तों, वही प्रश्न आप लोगों को बताने जा रहा है दोस्तों कि यही प्रश्न आपको जो जिस तरह पिछले वर्ष में पूछे गए दोस्तों प्रश्न जो कि डीएलएड का प्रश्न दोस्तों आज के वही प्रश्न लेके आए दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले दोस्तों। इस प्रश्न को आपको लास्ट और एंड तक देखना है दोस्तों। इस प्रश्न जो बता दोस्तों कि जो इस प्रश्न में आपको 100% गारंटी इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में दोस्तों, जो कि आप सभी को पता दोस्तों कि एग्जाम आपका सीबीटी का कंप्यूटर बेस्ड होने वाला दोस्तों एग्जाम, जो कि आपको जितना जल्दी हो सके प्रश्न को आपको अच्छी तरह से देखे आपको प्रश्न को हल करना होता है दोस्तों। चलिए, तो आपको इस वीडियो में बनाना है दोस्तों, इस चैनल पर नया दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, तो हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए, आपका दिया गया है नेपाल की संसद का नाम क्या है। नेपाल संसद का नाम देखिए दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा दोस्तों। संघीय सभा, संसद, नेशनल असेंबली और सीनियर राष्ट्रीय पंचायत। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राष्ट्रीय पंचायत इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत इसका राइट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। दूसरा प्रश्न देखें, लोकसभा और संसद के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है। इसमें ऑप्शन दिया संसद, दिया प्रधानमंत्री, संविधान दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। इसका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। किस लेखा जोखा के तहत सभा और सभा का वर्णन किया जाता है। अनुच्छेद 81 और 82 देगा। ऑप्शन बी आपका दिखा है लेखा 21 और 80, लेखा 79 और 88, लेखा 81। इसका आंसर क्या आ जाएगा? राइट ऑप्शन बी इसका 81 और क्या हो जाएगा? 81 और 80 इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद का सदन और उच्च सदन कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया राज्यसभा और लोकसभा दिया गया आपका, या फिर आपका राज्य सभा और राज्यसभा, या फिर आपका केवल केवल संविधान। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा और राज्यसभा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों कि लोकसभा के गठबंधन के तहत काम करता है, यानी कौन काम करता है। अध्यक्ष हो गया दोस्तों, सांसद हो गया, अस्थायी अध्यक्ष, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका अध्यक्ष हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कितनों दिनों तक मैं सभापति को नहीं बताता रहने पर सदस्यता रद्द करता हूँ। ऑप्शन दिया गया 60 दिन, 120 बी, 15 दिन, 10 दिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 दिन। 60 दिन इसका रहेगा तो क्या हो जाएगा? इसका रद्दता समाप्त कर दी जाती है दोस्तों। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। वीर कुमार है, मीर कुमार है आपका। तो देखिए आपका ऑप्शन दिया है वीर कुमार, मीर कुमार, एक ओहियो में लक्ष्मीबाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या? मीर कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न देखिए, आपका दिया गया लोकसभा और राज्यसभा में कितने अधिकारी होते हैं। ऑप्शन दिया गया 3 से 3, 4 से 4, 2 से 2, 3 से 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 3 इसका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों कि देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है इसका राइट आंसर। लोकसभा का 5 और राज्यसभा का 6 साल होता है इसका। तो आपको अच्छा हमेशा अच्छी तरह से याद रखना दोस्तों, इसी तरह के एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो राज्यसभा का ऑप्शन कितना? 6 साल का होता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न देखिए, आपका दिया गया निम्नलिखित में किसे युवा सदन कहते हैं। युवा सदन देखिए आपको किसे कहते हैं दोस्तों? युवा सदन इसका देखिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन है इसका राइट, सोमवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए बिहार से अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लोकसभा और सदन में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। इसमें सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 545 और 245 होता है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। लोकसभा और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा 552, 60 और 250। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। दो से क्या हो जाएगा? 2 से 2 और 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। इसका राइट आंसर क्या जो? ऑप्शन बी इसका राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों
कि भारतीय संविधान का कौन सा लेख भारतीय नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका अनुच्छेद 19 का 1 में हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का उपाय क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, सकारात्मक काम का निर्माण। चलिए आप देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। लोकसभा को इंग्लैंड ब्रिटेन का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है दोस्तों। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। मतदान सूची का परीक्षण कितने वर्ष में होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी है, यानी कि 5 साल में होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 साल में। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न हम लोग। लोकतंत्र के उपलब्धियों का सबसे अधिक सहायक कौन है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। भारतीय संविधान की नीति निर्देश तत्व किस देश से लिया गया है? ये जो आपका जो लिया गया दोस्तों, आयरलैंड से लिया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? इसका देखिए आप भाग 4 का हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भाग 4 में। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न अब हम लोग। सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के लिए पर्याप्त संसाधन प्राप्त करने का अधिकार किन खातों का में वर्णित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 39 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए। किस संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों में प्रमूल्य अधिकारों को दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 42वें संशोधन, मतलब आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो भारत में प्रमुख पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए। बंडुआ विधायक अधिनियम संसद ने पारित किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1971 में किया था दोस्तों। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम तो देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान नागरिक संहिता का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा लेखा जोखा भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लेखा जोखा 51, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़े गए हैं। इसे कितना जोड़ेगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका 42वें और दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के कौन से हिस्से में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? इसके राइट आंसर का जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता का उपलेख कौन सा लेखा जोखा बनता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अब इसका लेख पत्र 44 हो जाएगा दोस्तों। इसका लेख पत्र 44 हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, जो कि इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन इसका ऑप्शन है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लेख पत्र 44 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो होता है दोस्तों 6 वर्ष का होता है आपका मुख्य कार्यकाल का आयुक्त का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया। भारत में मताधिकार क्या और निर्वाचित होने का अधिकार है? क्या हो जाएगा? आवश्यक अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आवश्यक अधिकार एक नियम के तहत इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। भारत के निर्वाचन प्रणाली किस देश के निर्वाचन प्रणाली के संबंध से है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये जो मनाया जाता है दोस्तों कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर पहला आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? ये जो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1952 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि यह वीडियो आपको इस तरह से लग रही है दोस्तों। यह वीडियो कोई में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, तो इसे किसे नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो देखिए मताधिकार आपको प्राप्त हुआ तो दोस्तों 1926 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न दोस्तों।
तो भारतीय संविधान में सर्वप्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? संशोधन पूछ रहा है कब हुआ, तो 1951 में हुआ था दोस्तों, जो कि ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 73वां संविधान संशोधन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका पंचायती राज व्यवस्था संबंधित दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं है? तो आपको आप सभी को पता है दोस्तों कि 22 भाषा को दर्जा पर आप दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। संपत्ति का अधिकार वर्तमान भारतीय के संविधान के कौन सा लेखा में वर्णित है? तो 301 का है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया, देश भारत के संविधान में व्यक्तियों के अधिकार का उल्लंघन किया है? तो क्या हो जाएगा, 44 संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है क्या? सभी राज्यों, इसका राज्य क्या होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, सभी राज्य धर्मों की मान्यता होती है परंतु उसका अपना कोई धर्म क्या होता है, कोई धर्म अपना नहीं होता है। इसका राइट ये हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। सत्तर। चलिए आज के लास्ट आखिरी प्रश्न दोस्तों, 50% दोस्तों। संविधान के लिखे लिखे मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बता दें दोस्तों, जो कि टॉप 10 50% दोस्तों, जो कि है DELED में आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने जा रहे दोस्तों। इस प्रश्न को आप लोग आखिरी तक देखना है दोस्तों, लास्ट तक देखना है। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो यह वीडियो कैसे, यह वीडियो अच्छा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने ग्रुप में शेयर कीजिए दोस्तों।